हेलो दोस्तों। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट पर। तो चलते दोस्तों, आज क्लास लेकर के आए हैं आपके लिए जीएस से संबंधित। आपके दोस्तों बात करेंगे आज हम आपके गंगा नदी तंत्र के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए गंगा नदी तंत्र के बारे में आज हम आपको बताएंगे। गंगा का उद्गम कहाँ से हुआ है, गंगा किस नदियों से मिलकर के बनी हुई है आपकी, गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, किस ओर से कौन सी नदी मिलती है, किस तरफ से कौन सी नदी मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज आपकी इस क्लास की तरफ। और आज आपको हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों बताने वाले हैं जो आपके एग्जामों में बहुत ज़्यादा आती है दोस्तों, खास करके एनटीपीसी वाले। और खास करके दोस्तों हम बात कर रहे हैं अपने जेल पुलिस वालों से। ठीक है, क्योंकि आपकी जो है यूपी से होकर के गुजरती है गंगा नदी, तो दोस्तों इसके ऊपर क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो इसलिए जेल पुलिस वाले खास करके दोस्तों ध्यान रखें गंगा नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं गंगा के बारे में। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ये हमारी नोटिफिकेशन वीडियो डेली की डेली दोस्तों आपको आसानी से मिलती रहे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले दाईं तरफ, जो गंगा की दाईं तरफ की नदियां हैं मिलने वाली दोस्तों, या बोल सकते हैं दाईं तरफ की सहायक नदियां, गंगा की सहायक नदियां, इन्हें सहायक नदियां भी बोल लेंगे। गंगा में जिनका मुहाना है दोस्तों, जिनमें जो नदियां गंगा में जाके गिर रही हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, गंगा की सहायक नदी बोलेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले दाईं तरफ। दाईं तरफ से कौन कौन सी नदी जो है तो तुम्हारी गंगा में जाके गिर रही है दोस्तों। तो सबसे पहले अगर बात करोगे दोस्तों, तो सबसे पहले गंगा में दाईं तरफ से कौन सी नदी यमुना में जाके गिर रही है। तो दोस्तों बात करें तो यमुना नदी है ना, ये दोस्तों सबसे पहले जाके आपकी क्या है, यमुना में सबसे पहले दाईं तरफ से गिर रही है। और ठीक है, तो सबसे पहले दाईं तरफ से ही बात कर लेते हैं सारी नदियों का। तो यमुना नदी दोस्तों सबसे पहले क्या है, ये आपकी गंगा नदी में जाके मिल रही है। और बात करें इसकी, तो ये इलाहाबाद में जाके मिल रही है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए अब यमुना की अगर बात करोगे, तो यमुना की भी कुछ सहायक नदियां हैं। यमुना की मुख्य सहायक नदियां तुम्हारी एक चंबल पड़ती है, चंबल। दूसरी अगर बात करोगे दोस्तों तो बेतवा है। और बात करोगे दोस्तों, ये ही मुख्य है आपकी एक कैन और एक कैन नदी। ये चंबल की सहायक नदियां दोस्तों, चंबल की नहीं, यमुना की। ठीक है, यमुना में चंबल नदी जाकर गिरती है, यमुना में बेतवा नदी जाकर के गिरती है, यमुना में केन नदी जाकर के गिरती है, तब जाके यमुना का है हमारी गंगा में जाकर के गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, यमुना में जाके चंबल गिरी, यमुना में जाके बेतवा गिरी, यमुना में जाकर के कैन गिरी, तब जाकर के यमुना हमारी क्या है हमारी जो है गंगा में गिरी। ये दोस्तों क्या आपकी गंगा नदी है। ठीक है, ये गंगा नदी यहाँ से आपकी गंगा नदी है आगे के लिए। ठीक है दोस्तों, अब आप बात करते हैं आगे। तो आगे की अगर दोस्तों बात करोगे, तो आगे अगर आपकी नदी है जो है, तो दोस्तों जो है अब आपकी नदी जो है दाईं तरफ से दोस्तों मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों टॉन्स नदी, यानी अगर बात करोगे तो ये टॉन्स नदी है दोस्तों, यमुना के बाद में टॉन्स नदी। उसके बाद में अगर बात करोगे दोस्तों, तो यानी इससे टॉन्स नदी को दोस्तों एक और नाम से जाना जाता है, तमसा, तमसा नदी भी इसे बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर दोस्तों बात करोगे, तो तीसरी नदी जाकर के जो गंगा में आपकी मिलती है दोस्तों, वो है दोस्तों आपकी स्वर्ण नदी, या सोन नदी भी बोलते थे, सोन नदी या स्वर्ण नदी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले यमुना में कौन सी मिली, गंगा में दोस्तों सबसे पहले गंगा में यमुना जाकर के मिली, उसके बाद में टॉन्स नदी गिरती है, उसके बाद में सोन नदी गिरती है दोस्तों। उसके अगर बाद में बात करोगे, तो उसके बाद में अगर बात करोगे आपको गंगा की, तो दोस्तों गंगा में फिर उसके बाद में से हुगली नदी गिरती नहीं है, ये दोस्तों निकलती है इसमें से। हुगली नदी की अगर बात करोगे, तो ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन में आता है दोस्तों, तो याद रखना है को जो हमारी हुगली नदी है दोस्तों, ये गंगा की क्या है, सहायक नदी नहीं है। हाँ, बात करें तो एक हमारी नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी की अगर बात करोगे दोस्तों, तो ये हमारी हुगली नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी क्या है दोस्तों, हुगली नदी की क्या है, सहायक नदी है दामोदर नदी, जिसे पश्चिम बंगाल का क्या कहा जाता है, शोक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, दामोदर को। तो दोस्तों देखिए आपको ये विशेष याद रखना है कि यमुना, टोंस, सोर्ड, यमुना, टोंस और सोर्ड क्या है, ये गंगा की सहायक नदियां हैं। लेकिन हुगली नदी है, ये क्या है, ये गंगा में से निकल के आ रही है। क्या निकल के आ रही है, हुगली नदी गंगा से निकल के आ रही है, सहायक नदी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये तो थी आपकी दाईं तरफ से। अगर आप बात करते हैं दोस्तों बाईं तरफ से, तो दोस्तों आपकी बाईं तरफ से भी कुछ नदियां हैं।
तो अगर बात करोगे बाईं तरफ से, तो दोस्तों देखिए बाईं तरफ से सबसे पहले जो आपकी नदी मिलती है, बाईं तरफ से जो सबसे पहले अगर आपकी नदी मिलेगी दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले आपकी नदी गंगा में मिलती है, रामगंगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करोगे, ये अब बाईं तरफ से चल रहा है। ठीक है दोस्तों, बाईं तरफ से चल रहा है। कहां से चल रहा है? बाईं तरफ से। बाईं तरफ से अगर बात करोगे दोस्तों, तो सबसे पहले आपकी नदी मिलती है कौन सी? रामगंगा। उसके बाद में दोस्तों बात करोगे तो आपकी नदी मिलती है गोमती, गोमती। उसके बाद में दोस्तों आपकी नदी मिलती है घाघरा। देखिए दोस्तों, ये आपको विशेष तौर पे याद रखना है। देखिए दाईं तरफ और बाईं तरफ, दाईं तरफ और बाईं तरफ से ये क्वेश्चन अक्सर करके पूछने के लिए आपके लिए आ जाता है। ठीक है दोस्तों, कि कौन सी नदी दाईं तरफ से मिल रही है, कौन सी नदी हमारी क्या है, बाईं तरफ से मिल रही है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या विशेष तौर पे याद रखना है कि कौन सी नदी हमारी बाईं तरफ से मिल रही है और कौन सी नदी हमारी दाईं तरफ से मिल रही है। ठीक है दोस्तों, ये विशेष तौर पे याद रखना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका ये क्या है, इलाहाबाद। इलाहाबाद में क्या है, नदियों का संगम है, यमुना का है, यमुना नदी। और एक और आपकी कौन सी नदी दोस्तों आकर के मिलती है? यमुना, गंगा, और एक बोल देते हैं दोस्तों सरस्वती नदी और बोलते हैं। लेकिन दोस्तों वो क्या है, आपका जो है इलाहाबाद में सरस्वती नदी दोस्तों दिखती नहीं है। ठीक है, उसे हम क्या बोल देते हैं? अंडरग्राउंड। आपका क्वेश्चन आ जाता है कि इलाहाबाद में, इलाहाबाद संगम पर, इलाहाबाद गंगा संगम पर दोस्तों कौन सी नदी है जो अंडरग्राउंड है? तो दोस्तों उसकी बात करते हैं तो दोस्तों कौन सी है वो आपकी नदी? सरस्वती नदी है। ठीक है दोस्तों, वो क्या अंडरग्राउंड है, वहां पे आपको बहती हुई नहीं दिखती है। ठीक है दोस्तों, अगर अब बात करें दोस्तों, तो देखिए अब उसके बाद में दोस्तों आपकी नदी जो मिलती है गंडक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आपकी नदी मिलती है कोसी। कोसी जो दोस्तों का है बिहार का शोक माना जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो दोस्तों आपकी नदी मिलती है महानंदा। ठीक है दोस्तों, महानंदा। ये है दोस्तों आपकी गंगा की सहायक नदियां जो आपको एग्जामों में पूछी जाती हैं, ज्यादातर याद रखना है। अगर दाईं तरफ से बात करोगे तो सिर्फ 3 नदियां हैं, यमुना, टोंस और स्वर्ण। ये 3 नदियां हैं दोस्तों, जिसमें टोंस को तमसा के नाम से भी जाना जाता है और स्वर्ण को स्वर्ण के भी नाम से जाना जाता है। अगर बात करेगा चंबल और बेतवा और केन की, तो ये दोस्तों किसकी है? यमुना की सहायक नदियां हैं तीनों। ठीक है, चंबल, बेतवा और केन। और बात करते हैं बाईं तरफ से, तो सबसे पहले रामगंगा, फिर गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। यानी 3 और 3 6 नदियां हैं आपकी बाईं तरफ से जो आपको पूछने के लिए एग्जामों में आ जाती हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपका क्या, गंगा नदी तंत्र, यानी गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां। बात करें तो यह है आपका गंगा नदी, ये आपकी कौन है? गंगा नदी है, और गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, और गंगा की सहायक नदियां। ठीक है दोस्तों, ये आपको विशेष तौर पे याद रखना है दोस्तों, आसानी से याद हो जाएंगी। सिर्फ क्या आपको ये मैप अपने दिमाग में, ये पिक्चर को अपने दिमाग में फीड कर लेना है। दोस्तों देखिए, अब आपको बता दें कुछ मेन पॉइंट गंगा नदी के बारे में क्या होता है। देखिए जो आपको, देखिए दोस्तों इसे अच्छी तरह से क्या आपको अपने दिमाग में फिट कर लेना है। एक बार फिर से बता देते हैं, भागीरथी प्लस अलकनंदा की संयुक्त धारा से हमारी गंगा नदी का निर्माण हुआ है। और जिसमें क्या है, कुछ नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं। बात करें दाईं तरफ से तो यमुना, टोंस, स्वर्ण। और बात करें बाईं तरफ से तो सबसे पहले रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। दोस्तों देखिए स्पेशल इसके ऊपर, गोमती के ऊपर स्पेशल क्वेश्चन कई बार आया है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन आया, तो लखनऊ शहर गोमती नदी के ही किनारे पर बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों बात करते हैं हम गंगा नदी की। अब कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जामों में आते हैं, तो देखिए किस तरीके से आते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या पूछ लेता है कि गंगा की कुल लंबाई कितनी है। दोस्तों अगर गंगा की कुल लंबाई की अगर बात करोगे तुम, गंगा की कुल लंबाई की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमारी कितनी है? 2525 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, अगर गंगा की कुल लंबाई की बात करते हो तो दोस्तों हमारी क्या है? 2525 किलोमीटर है। कितनी है? 2525 किलोमीटर, ये कुल लंबाई है जहां मोहाना से लेकर के उद्गम स्थल तक। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं गंगा की कुल लंबाई भारत में कितनी है। गंगा की कुल लंबाई भारत में, अगर भारत में बात करें दोस्तों तो कितनी है? 2071 है। कितनी दोस्तों? 2071। ये सब किलोमीटर में है। ठीक है, ये भी किलोमीटर में है, 2071 किलोमीटर।
अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले अब हम आपको बताते हैं स्पेशल आपको यूपी पुलिस, जेल पुलिस वालों के लिए। देखिए अब बात करते हैं हम अपनी यूपी से, क्योंकि हमारी गंगा नदी यूपी में होकर के भी प्रवेश करती है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आता है दोस्तों कि गंगा नदी भारत में कितने राज्यों से होकर प्रवेश करती है। दोस्तों भारत में कितने राज्यों से होकर के प्रवेश करती है, तो बात करें भारत में, दोस्तों देखिए भारत में 5 राज्यों से होकर प्रवेश करती है ये, ठीक है, सॉरी प्रवेश करती है या गुजरती है। भारत में 5 राज्यों से होकर बहती है, ठीक है, क्या है, बहती है। 5 राज्यों से होकर क्या दोस्तों, बहती है। पूछ ले तो याद आपको रखना है कौन कौन सा दोस्तों। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड, बात करें यूपी, बिहार, झारखंड, और दोस्तों आपका कौन सा, पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य हैं दोस्तों जिनसे होकर क्या है, गंगा बहती है, ठीक है दोस्तों। और इसमें से बात करें दोस्तों तो सबसे कम बात अगर आपको आ जाए पूछने के लिए कि भारत में जो है किस राज्य में गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई है या किस राज्य में सबसे ज्यादा बहती है, तो दोस्तों बात करें तो अपनी यूपी में सबसे अधिक लंबाई में बहती है। बात करें तो 28 जिलों से होकर बहती है, 28 जिलों से होकर गुजरती है यूपी में, 28 जिलों से होकर क्या है, यूपी में गुजरती है। और बात करें सबसे कम की बात करें दोस्तों तो झारखंड से होकर सिर्फ एक जिले को स्पर्श करती हुई जाती है, जिसका नाम है साहिबगंज, ठीक है दोस्तों, साहिबगंज, झारखंड के साहिबगंज जिले को क्या स्पर्श करती हुई जाती है दोस्तों, ठीक है। इसी ये आपके 1 2 3 4 5 राज्य दोस्तों ऐसे हैं जहां से हमारी क्या है, गंगा नदी बहती हुई जाती है। 5 राज्य याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो हमारी गंगा नदी है यूपी में किस जिले से प्रवेश करती है। दोस्तों बात करें तो गंगा नदी यूपी में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है, ठीक है दोस्तों, बिजनौर जिले से क्या करती है, ये प्रवेश करती है। ये दोस्तों स्पेशल पूछने के लिए आ जाता है, ये मैं स्पेशल यूपी पुलिस वालों के लिए बात कर रहा हूँ, चाहे वो जेल पुलिस हो, यानी आपके लिए यूपी पुलिस, सॉरी आपका यूपी का कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। गंगा यूपी में बिजनौर जिले से होकर के बहती है, ठीक है, बिजनौर जिले से होकर बहती है। चाहे यूपी लेखपाल हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे जेल पुलिस हो, चाहे यूपी SSSC हो, तो दोस्तों ठीक है, किस जिले से, बिजनौर जिले से होकर के क्या बहती है। ये विशेष तौर पे क्या आपको याद रखना है दोस्तों, बिजनौर जिले से होकर के क्या है, बहती नहीं दोस्तों, प्रवेश करती है। क्या करती है, ये बिजनौर जिले से प्रवेश करती है, ठीक है, बिजनौर जिले से प्रवेश करती है, यानी उसमें एंट्री करती है यूपी में अपनी में, ठीक है, सबसे पहले बिजनौर जिले में ही आती है। और बात करें एक्सिट कहाँ को होती है, यानी यहाँ से होके तो इसने एंट्री किया बिजनौर जिले से होके। अगर बात करें एक्सिट की तो बाहर कहाँ को निकलती है, ये बाहर की बात करें दोस्तों तो ये जो है गंगा नदी दोस्तों बलिया जिले से होकर बाहर निकलती है। बलिया जिले से होकर बाहर निकलती है। और कहाँ पे एंट्री कर जाती है दोस्तों, और बिहार में एंट्री कर जाती है, ठीक है, बलिया जिले से निकल करके कहाँ एंट्री कर जाती है, बिहार में एंट्री कर जाती है। दोस्तों यही क्वेश्चन है आपके जो है ज्यादातर गंगा नदी पर दोस्तों बनते हैं, ठीक है, ज्यादातर यही पूछ लेता है कि भारत की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगर भारत की बात करें तो 2071 किलोमीटर है, ठीक है। यूपी में जो है ये 28 जिलों से होकर के क्या है, बहती है। और बात करें भारत में तो 5 राज्यों से होकर के बहती है, और सबसे कम झारखंड से, सबसे ज्यादा यूपी में बहती है, ठीक है दोस्तों। स्पेशल यूपी में बात करें तो बिजनौर जिले से प्रवेश करती है, और बाहर कहाँ को निकलती है, बाहर बलिया जिले से होकर के निकलती है। जो दोस्तों बात कर लें तो इस पे एक क्वेश्चन और बन जाता है बलिया के ऊपर, कि बलिया जिला है ना जो यूपी का सबसे पूर्वी जिला है दोस्तों, जो बिहार से सटा हुआ है, ठीक है दोस्तों। हमें उम्मीद है दोस्तों कि तुम्हें हमारी क्लास अच्छी तरह से दोस्तों समझ में आई। दोस्तों समझ में आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों, हमारी वीडियो में बने रहिए दोस्तों शुरू से अंत तक दोस्तों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेकर के आने वाले हैं।
तो चलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही।